बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर अली हसन और आज हम काइनेमेटिक्स चैप्टर 2 का टॉपिक 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन क्या होती है, ये कल वाले लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना मोशन कहलाता है। और आज हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मोशन की 3 टाइप्स होती हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। उसके अलावा ट्रांसलेटरी मोशन को भी ऑलरेडी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें लीनियर मोशन आती है, रैंडम मोशन आती है और सर्कुलर मोशन आती है। तो आज हम देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम मोशंस करते हैं उनमें हम किस किस चीज़ों में कौन कौन सी मोशन पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन को। तो बेटा, आप यहाँ पे एक फेरिस व्हील देख सकते हैं जो कि एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, यानी कि रोटेशन में नहीं, एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर कोई कर्व्ड पाथ में मूव करे, यहाँ के आप इस देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़, एक रोड है जो कि जिसमें एक गाड़ी, ये आपको येलो पॉइंट्स, ये डॉट नज़र आएंगे कि एक कार है जो कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर गुजर रही है। तो ये एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है। तो ऐसी मोशन जो हम एक कर्व्ड पाथ में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करें, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से है कि अ ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कि एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, यानी कि रोटेशन किए बगैर। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, यानी कि एक कार का एक स्ट्रेट वे में मूव करना, एक जहाज़ का एक स्ट्रेट वे में चलना, या कि किसी रोड का एक कर्व शेप में मूव करना, रोड पे हमारी कार का कर्व शेप में मूव करना, ये ट्रांसलेटरी मोशन होती है। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन, यानी कि एक सीधी लाइन में चलने की मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स के थ्रू देखूं तो आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन आसमान में एक सीधी लाइन में मूव करता है, इस मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। या फिर किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि एक बॉल का हवा से नीचे गिरना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन में गिरती है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होती है? इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में ऐसी मोशन जो कि एक स्टेशन में की जाए, यानी कि एक सर्कल पाथ में की जाए। ठीक है, जैसे कि आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास एक टॉय ट्रेन है जो कि सर्कुलर पाथ में अपने प्लेस में मूव कर रही है। इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। या फिर आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक लड़का है जिसने एक स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर को बांधा हुआ है और उसको एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, एक सर्कल के पाथ में रोटेट कर रहा है, तो घुमा रहा है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है? इसकी डिफाइन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। कि किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ में मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है रैंडम मोशन। तो बेटा, आप लोगों ने बर्ड्स, इंसेक्ट्स को मूव करते देखा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इनकी मूव करने की, यानी कि मोशन करने की जो सलाहियत है, कभी भी सीधी कर्व्ड पाथ, रोटेटिंग पार्ट, मतलब किसी इस तरह के पाथ में नहीं है। ये इरेगुलर शेप में मूव करते हैं, मतलब बिला तरतीब, बेतरतीब मूव करते हैं। तो इस तरह की मोशन को जो इरेगुलर हो या डिसऑर्डर हो, इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। इसके अलावा ये मोशन डस्ट पार्टिकल्स में भी होती है। उसके अलावा मालिक्यूल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड के पार्टिकल्स, जैसे कि आप ये सेकंड इमेज में देख सकते हैं कि मालिक्यूल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड ना तो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करें, ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये इरेगुलर डिसऑर्डर बेतरतीब पाथ में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन को कहते हैं द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी कि ऐसी मोशन जो किसी तरतीब से ना चले। ठीक, और ये जो मालिक्यूल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड्स हैं, इसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ये भी रैंडम मोशन ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रोटेटरी मोशन।
तो आपने कभी साइकिल के टायर को देखा होगा, तो आप देख सकते हैं कि वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है। अब एक्सिस क्या होता है? किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट जो होता है, यानी कि ये आप जिस साइकिल के देख सकते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द गिर्द ये मूव कर रहा है। इस एक्सिस के गिर्द जो चीज़, कोई भी चीज़ जो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, उसको हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। यानी कि आपके घरों में लगाए गए सीलिंग फैंस भी आपने देखा होगा कि अपने सेंटर यानी कि एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन को, इस स्पिनिंग को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। अगर आप ध्यान से, तो इसकी डेफिनेशन है द स्पिनिंग ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट एक्सिस, कि किसी भी चीज़ की मोशन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द होना क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। लेकिन बेटा एक इम्पोर्टेंट और अहम बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या फिर चांद का हमारी अर्थ के गिर्द मूव करना भी रोटेटरी मोशन है? तो नहीं बेटा, चांद हमारी अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है, ये इसका एक्सिस पॉइंट नहीं है, ये सर्कुलर मोशन में आती है, ठीक। लेकिन हमारी अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, यानी कि अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना किसकी एग्जाम्पल है? रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो आप इसका नाम ही सुन के जान के ऐसी मोशन जो कि वाइब्रेट करती हो, तो नहीं बेटा, ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अराउंड इट्स मेन पोजीशन, यानी कि एक ऐसी मोशन जो एक ही जगह पे आगे पीछे मूव करती रहे, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आप इस क्लॉक को देख सकते हैं, तो इसके ये नीचे लगा हुआ येलो कलर का पेंडुलम आप देख सकते हैं अपनी मेन पोजीशन पे एक ही जगह पे आगे पीछे मूव कर रहा है। तो इस पोजीशन को, टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहलाते हैं? कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये सी सा है जिसके ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं और ये एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही मेन पोजीशन पे ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। तो ऐसी मोशन को भी हम क्या कह सकते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसमें स्ट्रिंग्स ऑफ स्टार्स भी गिटार भी आ जाती हैं। उसके अलावा कोई बच्चा, यानी कि आपने पार्क्स वगैरह में झूला देखा होगा जिसको हम पिंग का नाम देते हैं, वो झूलते हैं, तो वो भी आगे पीछे को मूव करती है। तो इस मोशन को भी टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं और ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है बच्चे, तो आज हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी, जिसमें हमारे पास मोशन की टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, और उसके अलावा हमने ट्रांसलेटरी मोशन की भी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फ़ी ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।